अगर 4 दिन में रिजल्ट नहीं आए तो मेरी दवाई रिटर्न भेज सकते हो मेरे पास में। ये साहब हमारे पास में दुनिया की सबसे बड़ी चीज है, पेट का भगवान। आप चाहो तो मैं आपके सामने भी मिला के दे सकता हूँ। 3-4 बीमारियों का परमानेंटली इलाज है, वो इस ऐसी बीमारियों का इलाज है जो लोग जगह जगह परेशान हो चुके हो। राम राम जी, मोक्ष पूजल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंच गई हूँ जयपुर। आजकल बढ़ती बीमारियां का नाम ही शुगर, अस्थमा, खाज खुजली और महिला की भी कुछ प्रॉब्लम हुई है, साथ में ही बवासीर। जो प्रॉब्लम हुई आप नॉर्मल आन छोटी मोटी ले लिया, बल्कि ये प्रॉब्लम जो ये बीमारी हुई है छोटी होनी हुई बड़ी हुई है। हाँ, आप टाइम पर परहेज कर रहे हैं, टाइम पर अच्छी दवाई ले रहे हैं तो बात कट जाएगी। तो आज मैं जयपुर इसलिए पहुंची हूँ कि यहाँ का केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। पहले बूढ़िया बड़ा बुजुर्ग होया करता, बूढ़िया मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपने आज तक यह बात कहता है बड़ा बुजुर्ग होया करता। 60-70 की उम्र में आता जना बाका थोड़ी सांस की प्रॉब्लम होती है। आजकल आप 20-30 साल का वही थोड़ा सा साल की मतलब बड़ा बड़ा सांस लेने लग जाए। तो मेरे साथ में सर ही और आज ही आपने बहुत सारी बातें बताऊंगा क्या किया कि रामबाण इलाज है जो लेता ही फट देने से आराम आओगो। के कुछ आका देखा तो भाई आजकल यह चीज होगी कि आप कोई भी दवाई ले रहे हैं के परहेज होगी ही कया दवाई लेस कहा क्या मंगवास का। तो नमस्ते सर। राम राम जी, नमस्कार जी। क्या नाम है थोड़ा सा थे बता दो। मेरा नाम सादिक खान है, जयपुर से हूँ मैं। और हमारे यहाँ पे 3-4 बीमारियों का ही परमानेंटली इलाज है, वो इस ऐसी बीमारियों का इलाज है जो लोग जगह जगह परेशान हो चुके हो। जैसे अपन दवाई लेते हैं तब तक आराम रहता है, उसके बाद फिर वापस बीमारी हो जाती है। बिल्कुल। तो हमारे पास में से ये खानदानी काम है, शुरू से ही काम है। आज कम से कम 10 साल से तो मैं कर रहा हूँ, बाकी हमारी फैमिली करती आ रही है। तो ये एक तो है। वैसे तो देखो ऐसा है कि मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि पहले आप अगर किसी डॉक्टर की दवाई ले रहे हो तो वो ले सकते हो, तो उससे आपको ये लगेगा हाँ भाई अपन ने दवाई ली। लेकिन अगर वहां से अगर आपके आराम किसी भी वजह से आराम नहीं आता है तो आप एक बार मेरे से जरूर कॉन्टेक्ट करें। जैसे आज गंभीर बीमारी है सबसे ज्यादा अस्थमा की। अस्थमा यानी दमे की शिकायत 2 तरह की होती है। एक तो होती है कि एक तो अपन सांस फूलती है नॉर्मल, जो सांस से अपन चलते फिरते हैं तो सांस फूलने लग जाती है। एक होती है जो छींके आती है जिसको एलर्जी अस्थमा बोलते हैं। जैसे मौसम बदलते छींके चालू हो गई, नाकों में से पानी आ गया, एक वो होती है। तो इन दोनों का ही हमारे पास में ऐसा निचोड़ है कि इसकी एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से हमने मैंने खुद ने बनाई है। तो वो इस तरह की आती है। इसका 3 से 4 महीने का कोर्स करना पड़ता है। घर की महिला काम करी, झाड़ू निकाल रही है, अब का नाक के हाथ टच हो तो के छींका पे छींका लग जाए, लो की प्रॉब्लम है। ये फेफड़ों का संक्रमण होता है। ये जिसके फेफड़े कमजोर होते हैं उसी के ही वो डस्ट खींच लेती है खुद ब खुद। जैसे खींचेगी उसके वो छींके चालू हो जाती है ऑटोमेटिक। उसको इंग्लिश में एलर्जी अस्थमा बोलते हैं। और वैसे अपन एक बोलते हैं कि नजला हो गया। तो उसका हमने ऐसा ट्रीटमेंट बनाया कि जो कफ जो यहाँ पे जो फेफड़े होते हैं ना, इन पे क्या बलगम जम जाता है, जैसे डस्ट जम जाती है ना कहीं पे जाके, तो वैसे बलगम होता है। तो ये दवाई मेरी बलगम को बाहर निकालती है, मुंह के रास्ते, टॉयलेट के रास्ते। हर तीसरा व्यक्ति दांत खाज खुजली से परेशान है। ये क्यों है कि ये ब्लड फंगस की, ब्लड इन्फेक्शन बोलते हैं इसको। ये जो ब्लड में ये बीमारी चली जाती है, इसकी जांच कराते हैं तो उसमें कुछ आता नहीं है, लेकिन कुछ के आता है तो वो ब्लड इन्फेक्शन आता है। तो उसमें हमने ये बनाया कि ये बिल्कुल ब्लड को, खून को साफ कर देती है। बिल्कुल आपको पता नहीं लगेगा। 4थे दिन मेरी दवाई काम कर जाती है। किसी भी इंग्लिश मेडिसिन अगर वो ले रहा होगा तो वो परमानेंटली छूट जाती है। ये भी 3 महीने का कोर्स है। वैसे तो कोई 100 में से 50 लोग तो 1 महीने में ठीक हो जाते हैं, लेकिन जिसके अगर ब्लड इन्फेक्शन ज़्यादा है तो उसको 3 महीने 90 दिन तो प्रोसेस करना ही करना पड़ेगा। अब जैसे सोराइसिस है, सोराइसिस जैसी गंभीर बीमारी अगर वाले मेरे को कॉल करते हैं तो देखो उसमें तो 12 महीने प्लस ही लगते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम तो झूठ बोल के काम करते ही नहीं। आपको बोलते 2-3 महीने में ठीक हो जाएगा सोराइसिस 2-3 महीने में ठीक होता ही नहीं है। फुंसियाँ हो रही है, जैसे बारीक बारीक फुंसियाँ हो गई, यहाँ दांत हो गए बड़े बड़े, यहाँ हो गए, शरीर में किसी भी हिस्से में आगे पीछे प्राइवेट पार्ट में या पीछे हो रहे, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं 3 महीने में। कैसा ही एलर्जी होगी, किसी भी तरह की स्किन एलर्जी होगी, आप अगर जगह जगह इलाज करा चुके हो तो और फिर भी इलाज नहीं हुआ हो तो एक बार जरूर मेरे से कांटेक्ट करें। मेरा एक बार मेडिसिन लेके देखें। अगर आपके आराम नहीं पड़े तब मेरे को बोल सकते हैं कि आपके आराम नहीं पड़ा। बात करें तो देखो महिला जा की भाई बात होगी कुमार है अंदर जा तो हाँ कहीं की होगी बात सट जाए, खुजली चाला लग जाए, भाई अलग वो है। और काफी सारा मतलब लोग यहाँ कम ही, चाहे भाई महिला हो चाहे पुरुष हो, कि बाका दाना वगैरह हो रही है, मतलब खुजली थोड़ी चलती रहे। इसमें सभी ये एलर्जी 100 तरह की है। दांत खाज खुजली एक तरह की इन्फेक्शन नहीं है, ये 100 तरह का है। किसी पे कैसा हो जाता है, किसी पे कैसा, सभी पे वर्क करती है, सभी पे ही काम करेगी। तो झारखंड कितनी प्रकार की दवाई की भाई, 4 प्रकार या 5 प्रकार की भाई ये चीजें की मैं दवाई दे रहा। मेरा अस्थमा का है, दमे का हो गया, स्किन एलर्जी का हो गया, और एक है माइग्रेन जो आज महिलाओं में बहुत ज्यादा है, सर दर्द की बीमारी। कैसा ही माइग्रेन हो, 4थे दिन में अगर दवाई काम नहीं करे तो दवाई वापस भेज देना मेरी रिटर्न। इतनी जबरदस्त दवाई है। अच्छा, बिल्कुल चैलेंज कर रहे हो बिल्कुल चैलेंज है। बिल्कुल साहब, अगर 4 दिन में रिजल्ट नहीं आए तो मेरी दवाई रिटर्न भेज सकते हो मेरे पास में।
इतना पावरफुल नुस्खा बनाया मैंने इसका। 5 चौथी चीज है मेरे पास में, चीजें पेट का भगवान, जो आज 100 में से 100 लोग इससे परेशान है। इसकी मटर के दाने की बराबर एक टाइम मात्रा लेनी पड़ती है, बिल्कुल सुबह 4 से 5 बजे। आपको बिल्कुल ऑटोमेटिक, आप बिल्कुल अगर 10 बजे उठते हो तो 5 बजे उठने लग जाओगे कि ये एकदम आपको फ्रेश कर देगी। आप एक ही बार में फ्रेश होने चले जाओगे। आज हर आदमी पेट से परेशान है और पेट से ही अटैक आता है, पेट से ही माइग्रेन होता है, पेट से घुटनों का दर्द होता है, क्योंकि ये गैस जो होता है ना शरीर के किसी भी हिस्से में चली जाती है। अगर हड्डियों में चली गई तो घुटनों का दर्द हो गया, सर में चली गई तो माइग्रेन हो गया, यहाँ हार्ट में आ गई तो साइलेंट अटैक आ गया। ये सिर्फ गैस के ही रोल है टोटल। और एसिडिटी, अगर किसी के छाती में जलन होती है तो ये उसका भगवान है। इसको ओनली 50 दिन का कोर्स है, 50 दिन लेना पड़ता है और ये बिल्कुल मीठी मेडिसिन आती है। इसकी ओनली मटे की चने का आटा था ना, उतनी सी लेनी है, एक ही टाइम लेनी है, रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद, बस उसमें पहले दिन से ही उसको फायदा मिल जाएगा। अब देखो सारो प्रोसीजर तो जो लोग लेवेंगे मन पतो लाग जाएगो। अब भाई काफी लोग सोच रहे हैं कि भाई खुशबू आकन जाके ये बात करी ही, मैं ये दवाई ली। काफी लोग ये बोलते हैं कि मैं दवाई ली और हमारा आराम को नहीं आयो। खुशबू झलको पर यह चीज दिखाई। एक कहावत बोला करी कि भाई 100 बाठा मारांगा तो 1 बाठो लागेगो ही लागेगो। यानी कि आप दवाई ले रहे हाँ ऐ को नहीं कि भाई इजाऊ लो बैठाऊं लो थे। थारी जो समस्या ही सबसे पहली प्रॉब्लम बतानी चाहिए कि भाई मेरा या प्रॉब्लम है, अगला का समझ में आ रही है, अगलो बता रहे है तो थाने भाई दवाई लेनी है। अगला का समझ में और थारे समझ में आना बहुत जरूरी है। अगला का आओ या ना हो, आप यह चीज बताई और अगलो समझो और भाई मेरे भी समझ में आई तब दवाई लो। दोनों का एकदम कंटिन्यू बैठा कि आप इतना दिनों को प्रोसीजर चालू या दवाई ली जाएंगी या बात होगी और अगला खैर ही कि भाई ये परहेज करो तो थान परहेज भी करना चाहिए। बात हुई कि भाई काफी लोग बोलते कि आराम को नहीं आवा या कुछ असर। देखो बहुत सारा लोग हुए तो शिकायत भी आ गई। अब तो बहुत सारी बात बता दी कि मैं की गारंटी ले सकूँ, यो ले सकूँ, वो कर सकूँ। सबसे पहली तो ऐ चीज ये बताओ कि लोग गारंटी कैसे जानी? नहीं, देखो गारंटी का कोई रोल नहीं होता किसी के भी। इसमें क्या होता है कि होता है फायदा। अगर 10 से 15 दिन में अगर मेरी दवाई असर नहीं करती है तो आप मेरे पास में वापस भेज सकते हो, पहले चीज। लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं आज तक। मैंने 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ इस मेडिसिन लाइन का। आज तक किसी बंदे ने मेरे को ये नहीं कहा कि मेरी दवाई काम नहीं करी। हाँ, काम उसके एक ही वजह से नहीं करेगी, वो गलती से खटाई खा गया तो वो अगले की जिम्मेदारी होगी, वो मेरी नहीं होगी। और दूसरी चीज, मेरे से आप बिल्कुल जयपुर आके मिल सकते हो। दूसरा, आप कोरियर से मंगा सकते हो। तीसरा, आपका कॉल में हर जो भी कॉल करता है उसका अटेंड करता हूँ। और अगर किसी कारण से मैं अगर उठा नहीं पाता तो मैं रिटर्न कॉल भी करता हूँ। ऐसा कभी मसरूर, आप कभी भी मेरे पास में सुबह 8 से 8 बजे तक कॉल कर सकते हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं सभी से बात करता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती किसी को। अब मैं बताना चाहूँगी आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में ही नंबर पट्टी है, बात चल रही है और थे फोन करोगा या खुद फोन उठाऊंगा और सर के जाए कि भाई अगलो तारों बात करना चाहे, मिलना चाहे। हाँ, मेरे पास जयपुर आ सकते हो। अगर आपका किसी कारण से आना नहीं होता तो आप ऑनलाइन घर बैठे मंगा सकते हो। सभी के पूरे इंडिया में मेरी मेडिसिन जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निसंकोच होकर मेरे साथ का मेडिसिन मंगा सकते हैं आप। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हम मिलना चाहते हैं, दिखाना चाहते हो तो बिल्कुल जयपुर आ सकते हो, ठीक है। दूसरा, एक ही मेरा मोबाइल नंबर है, दूसरा मेरा कोई मोबाइल नंबर नहीं है, जिसका मोबाइल नंबर है 94 620 20 212। इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। मैं किसी को कॉल नहीं करता आगे होके मेडिसिन के लिए। मैंने आज तक किसी को ये नहीं कहा कि आपको मेडिसिन चाहिए मेरी ले लो, फला ले लो। वो काम हमारा नहीं है। हमारी आपको ज़रूरत है, आप आओ, आप हमारा फ़ायदा देखो, ट्रीटमेंट देखो। फ़ायदा है तब बोलो, नहीं फ़ायदा है तो कोई बात नहीं। यानी कि थे जो दवाई दे वो हो तारा आके मिले पर्सनली ना तो दे भैया समझा दो। बिल्कुल। साथ में मोबाइल पर इतना टाइम दे लो, इंसान की बात समझनी थे बतानो तो वो कैसे करो? देखो, आज चलो आप नज़दीक लोग हो जो भी देख रहे हो, अगर कोई नज़दीक होगा वो तो आ जाएगा। लेकिन मुंबई, महाराष्ट्र का कोई भी व्यक्ति, केरल का, कर्नाटक का, उड़ीसा का, वेस्ट बंगाल का, ये लोग कोई हमारे पास थोड़ी ना पाते हैं। वो तो ऑनलाइन ही मंगाते हैं और मेडिसिन सेम डे निकलती है मेरी। आज तक का रिकॉर्ड है। मेरे को मेडिसिन के मामले में कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि पेमेंट आ गया तो मैं तुरंत उसका 10 मिनट में पार्सल पैक करके भेज देता हूँ। ये मेरा रिकॉर्ड है इस ऑनलाइन में। सर फीडबैक बताओ। फीडबैक तो है ही जबरदस्त है मेरा इसमें। तो हर तरह के क्लाइंट मेरे पास में आते हैं। अगर हाँ, एक चीज़ और, अगर आपके एरिया अगर कोई ये पूछना चाहे मेरे से कि यार फायदा मेडिसिन करती नहीं करती है, तो आपके एरिया का क्लाइंट के नंबर दे दूंगा, आप उससे मेरे बारे में पूछ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास में, धोखाधड़ी का कोई मैटर ही नहीं है। अगर पंजाब का है, हरियाणा का है, राजस्थान का है या अदर स्टेट के कोई भी आप देख रहे हो और आपके एरिया में मेरी मेडिसिन जा चुकी है, जैसे उड़ीसा में मेरे 100 से ज़्यादा पेशेंट अस्थमा के हैं। आप जैसे उड़ीसा के अंदर बिलासपुर है, दुर्ग है,
ये डिस्ट्रिक्ट में आप मेरे से नंबर ले सकते हो, आप खुद डायरेक्ट आपके लोगों लोकल लोगों से बात कर सकते हो कि मेडिसिन काम करती भी है या नहीं। इसमें ये चीज़, अगर किसी को ये शंका हो कि क्या पता इसमें स्टेरॉइड मिला है, तो सामने आ जाओ, मैं सामने बना के दे दूंगा, मिक्स में पीस के, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा। हाँ, उसमें क्या दिक्कत, कुछ छुपाना क्या है। अब इसमें कम से कम ज़्यादा नहीं 10 प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिली हुई है, आप चाहो तो मैं आपके सामने भी मिला के दे सकता हूँ, कोई भाई प्रॉब्लम विश्वास हो नहीं। है। हाँ बिल्कुल, तो हमारा हम तो घर मिलाते हैं तो उसके सामने मिला देंगे, वो हमारा क्या जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब 10-15 जड़ी बूटी हुई। हाँ 10-15 जड़ी बूटी है बाकायदा। मिक्स क्यों कर रहे हो? हाँ। क्या की दवाई है ये? ये अस्थमा की, दमे की सिफत, जो सांस की बीमारी है, बिल्कुल सामने बैठ के बिल्कुल मिला के दूंगा आपको, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो सर का नंबर ही मैं डिस्क्रिप्शन में ही पट्टी यानी कि चल रही है, और भाई जयपुर का आसपास में हो थे, जयपुर आता जाता रहो तो पहले यानी फ़ोन करो, फ़ोन करके ये एड्रेस पता थाने बता देंगे, आकर कंथे आ जाओ, आराम थारी बात रखो, ये थाने समझाऊंगा और दवाई लो और फायदो लो। ऐ भी होनी कि 100% ही मैं यो चैलेंज मार रही हूँ या कोई है कि बात है कि भाई हाँ खुशबू यह बात बताई नहीं थे, आओ थारी बात रखो, आओ बातचीत करो। साथ में ही थाने एक चीज को ध्यान रखना है कि भाई थे दूर कोरियर करवा रहे हो तो ये बता रहे हैं कि भाई पेमेंट करो, पेमेंट करता ही मैं दवाई चाहे भाई झुंझुनू सीकर कठे भी मंगाओ, चाहे दिल्ली मुंबई जयपुर XYZ, तो फटाफट ये कोरियर ही बक करवा दी ही। और फ़ोन को ऊपर बताइए एमनिया चीज़ कि मैं पर्सनल बात करूं, अगला की बात समझूं, मेरी बात रखूं, ताकि भाई समझ में आ जाए। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मेरी मेडिसिन से, खुशबू जी आप आए हो, आप इतनी दूर से, आज तक की ना तो कोई कंप्लेंट आई है, और अगर ऊपर वाले ने चाहा, भगवान ने चाहा, तो कंप्लेंट आपको मौका नहीं मिलेगा कंप्लेंट का। अच्छा, इस मेडिसिन में दावा तो नहीं करता, लेकिन कंप्लेंट नहीं मिलेगी आपको। लगभग कितना परसेंटेज थारा ठीक हुए? पेशेंट तो सर बहुत है, कम से कम 20-25% पर डे आते हैं, महीने के 600-700 के समथिंग हो गए, सालाना तो बहुत ज़्यादा हो गए, काफ़ी लोग हैं। अस्थमा में तो बहुत ही ज़्यादा है, अपने स्किन एलर्जी में भी है, और ये जो इसका तो बात ही अलग है, ये तो ऐसी जादुई चीज़ है, रामबाण जादुई चीज़ बोलते हैं इसको। इधर से खाओ और सुबह बिल्कुल बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्रेश हो जाओ, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप पेट से संबंधित है, लाखों रुपए आप लगा चुके हो, तो एक डिब्बी खा के देखना, एक जांच के पैसे में ट्रीटमेंट हो जाएगा आपका, ओनली जांच के पैसे में। ऐसे हमारा नहीं है 2-4 हज़ार रुपये ले, ओनली जांच के पैसे में ही ट्रीटमेंट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और जो जितनी भी बातें मान बताई ही, तो आपका महाराज जितना भी दर्शक देख रहे हैं मन के कुछ ते विश्वास दिलाना चाहूँगा, ताकि मतलब मैं भी धोखो नहीं खाऊँ। नहीं बिल्कुल साहब, बिल्कुल आप भी नो टेंशन हो के आप आ सकते हो मेरे पास में, बिना टेंशन आप घर बैठे मंगा सकते हो, और फुल भरोसे से आप दवाई ले सकते हो मेरे। और आराम नहीं आवे तो क्यों है? ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अगर आराम नहीं आए तो ज़्यादा से ज़्यादा, पहले बात तो कोई बोलेगा ही नहीं कि आराम आएगा नहीं, लेकिन किसी के 100 में अगर 2-5 के नहीं आए तो वो तो देखो ऊपर वाले की मर्जी होती है, उसका तो मैं भी भगवान नहीं हूँ, वो उसकी मर्जी होती है। और मतलब 98 है? हाँ 99% तो सभी लोग ठीक हो रही है ना, ये तो हम तभी तो हमने उतारा, नहीं तो ऑनलाइन क्यों उतारेंगे। ऐसे तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे वैद्य भी हैं, बहुत सारी दवाइयाँ जगह जगह मिलती है, लेकिन ये इसीलिए इन बीमारियों के इसलिए हमने बताया है कि ये इस बीमारी के लिए जड़ से ठीक हो जाता है। भाई अब बीमारी हुई की कारण हुई? देखो जैसे अस्थमा तो आपको अभी बताया था वीडियो में, फेफड़ों के इन्फेक्शन की वजह से, ये तो दमे का रोग है, तो सांस फूलना, फेफड़ों पे कफ जमना, बलगम जमना, और ये जो दांत खाज खुजली है, ये ब्लड इन्फेक्शन, खून की खराबी की वजह से। ये आपको बताओ, खून की खराबी की वजह से ही एलर्जी होती है। हमारी दवाई सिर्फ खून को ही साफ करती है, खून साफ होती है ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। ये जो बवासीर है, ये कब्ज का रोग है, जिसके लेटरिंग अगर मान लो 2-2, 5-5, 10-10 दिन नहीं आ रही है, उसी के ही बवासीर होती नहीं होती नहीं है। और रही बात माइग्रेन, ये भी एक कब्ज का ही रोग है। ये धीरे धीरे फिर जो वायु है, जो अपनी एसिडिटी है, वो यहाँ गैस यहाँ चली जाती है, यहाँ जाते धीरे धीरे माइग्रेन होने लग जाता है। ये उसको बिल्कुल 3 महीने में ठीक कर देती है, ऐसी कोई बात नहीं। और ये है महिलाओं में, ये तो एक शरीर की कमजोरी से, देखो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ये किसी के देखो खून की कमी से भी हो जाता है, किसी में शरीर की कमजोरी से हो जाता है, किसी के देखो आम भाषा में बोलूँ, कोई चौराहे पे पैर रख दे तो भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादातर आज की जितनी भी महिलाएं हैं, उनमें आजकल चौराहे पे पैर रखते उससे भी दिक्कत होती है, जैसे अपने गाँव में बोलते हैं उतारा रख दिया चौराहे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, बहुत ही दिलों कि सर मान टाइम दियो, और थे भी माने इतना टाइम दियो, बहुत बहुत धन्यवाद है थान। तो वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट, थान वीडियो किसोक लगे वह कमेंट करो, कोई भी कमी बेसी है तो करो, क्योंकि कुछ गलत है तो गलत के लिए भी बताओ कि यह चीज़ गलत है, सही है तो सही के लिए भी बताओ, ताकि मैं और अच्छे है वो कर सका। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।